हमारे पास न्यूमेरिकल हैगा। अब इस वाले टर्म को हम वैम मेथड से ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में। तो उसमें जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने इधर पर मेंशन कर दी हैंगी। ये हमारी वैल्यूज़ इधर पर आई थी। अब हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। वो सॉल्यूशन जिसमें जो वैल्यू है हमारी और श्रिंक हो जाएगी, मींस और कम हो जाएगी वैल्यू, तो हमें वो वाला सॉल्यूशन इसका ऑब्टेन करना हैगा। तो हम पहले इसका क्या ले लेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पहले हम निकालेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं क्या आया। 5 × 19 प्लस 8 × 8 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 10 प्लस 2 × 60 प्लस 10 × 20। ठीक, कितने टर्म आ गए हमारे पास, एक, ये हमने कर लिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 779। तो कोई भी सॉल्यूशन का हम पहले निकालने से पहले हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमारी कंडीशन क्या है कि प्रॉब्लम हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट हमारा क्या टर्म होता है कि नंबर ऑफ बेसिक सेल इज इक्वल्स टू m+n-1 के टर्म के बराबर होना चाहिए, तभी हमारी प्रॉब्लम कैसी होगी, नॉन डीजनरेट। द प्रॉब्लम इज नॉन degenerate when m+n-1 is equals to number of बेसिक सेल्स के बराबर होना चाहिए हमारा m+n-1। m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और ये -1। तो m की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 3 + 4 -1, तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये, 6। अब नंबर ऑफ बेसिक सेल हमने देखे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना है, 6। तो दोनों टर्म हमारे बराबर हो गए। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन कैसा है, नॉन डीजनरेट। मोदी मेथड हमारा तभी अप्लाई होता है जब आप का जो भी प्रॉब्लम है वो आपका कैसा है, नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम हो। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम दो चीज़ें अप्लाई करते हैं मोदी मेथड के लिए, एक हम बेसिक सेल के लिए अप्लाई करते हैं और एक हम नॉन बेसिक सेल के लिए अप्लाई करते हैं। बेसिक सेल कौन से हमारे होते हैं, जहाँ पर ये वाले टर्म हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स रहते हैं, वो हमारे बेसिक सेल्स होगा। जहाँ पर ऑक्यूपाइड नहीं है हमारे, वो हमारे कैसे होगा, नॉन बेसिक सेल होगा। इतना क्लियर है। तो अब हमने क्या करा, फॉर इधर तक हो गया। तो नंबर ऑफ बेसिक सेल हमारे किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो ये हमारी कंडीशन प्रूफ हो जाती है। तो अब हम बेसिक सेल के लिए हम अलग निकालेंगे और नॉन बेसिक सेल के लिए हम अलग निकालेंगे टर्म्स को। तो हम पहले किसके लिए ऑपरेट करना देख रहे हैं, बेसिक सेल के लिए हम ऑपरेट करना देख रहे हैं। फॉर बेसिक सेल्स के लिए हम क्या चीज़ ऑपरेट करते हैं, अब ये देखते हैं। ये हमारी टेबल थी। इस टेबल में हम क्या करेंगे, 3 चीज़ें ऑपरेट करेंगे। इधर पर हम नंबर्स को हम फॉर्म कर देते हैं, U1 U2 U3। ये 3 टर्म्स हो गए हमारे, U1 U2 U3। और फिर इसके बाद V1 V2 V3 V4, ये हमने क्या करा, और एलोकेशंस फॉर्म करना चालू कर दिए। जब ये एलोकेशंस हम फॉर्म करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं।
तो कैसे हम इसमें से क्या करते हैं, जहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेल्स बेसिक सेल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम एलोकेशन ऑपरेट कर देते हैं। तो एलोकेशन हमारे नंबर ऑफ सेल्स कहाँ पर ज़्यादा है, सब में रो वाइज सब में बराबर बराबर रहेंगे। तो हमने एक को क्या कंसीडर कर लिया, 0 हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें ये U1 जो भी हमने रो वाइज एलोकेशन डाले हैं, U1 U2 U3, इन तीनों की हमें वैल्यूज़ चाहिए। इधर पर कॉलम के अकॉर्डिंगली V1 V2 V3 V4 इनकी हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं फॉर बेसिक सेल के लिए, Cij UI प्लस Vj। तो UI रोज हो गई, I हमारा रोज को वेरी कर रहा है, J हमारा कॉलम को वेरी कर रहा है, और Cij क्या है, हमारा कॉस्टिंग है जो इधर पर मेंशन है ऑलरेडी। तो पहले हमने किस चीज़ को 0 करा है, U3 को हमने क्या करा है, 0 कराएगा। तो पहले हम सबके से पहले U3 के लिए हम फॉर्म करते हैं। तो हमने सबसे पहला एलोकेशन क्या फॉर्म करा, C3, अब 1 मान लिया हमने, U3 प्लस V1। ये वाला हमारा फॉलो करेगा क्या, नहीं फॉलो करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि ये सिर्फ हम किसके लिए ले रहे हैं, बेसिक सेल के लिए ले रहे हैं। तो बेसिक सेल के अकॉर्डिंगली हमारा जो टर्म है वो हमारा किसके लिए कहाँ कहाँ पर आएगा, सिर्फ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, ये वाले उसमें नहीं चलेगा। तो समझ में आए रीज़न कि हम ये पहले के लिए क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक सेल ऑपरेशन पे नहीं आ रहा हैगा। तो सिर्फ खाली हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे टर्म और ये वाला टर्म लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या फॉर्म हुआ, U3 V2। इधर पर कॉस्टिंग कितनी है, 8, U3 हमारा क्या है, 0 के बराबर हो, V2 इतना हो गया। इसकी 0 है वैल्यू, तो V2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो हमने इधर पर मेंशन कर दिया कि V2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई। और कौन सी वैल्यू निकल आएगी हमारी, V4 की वैल्यू निकलेगी। तो हमने इसके बाद V4 के लिए एलोकेशन बनाई, C34 इज इक्वल्स टू U3 प्लस V4। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 20 इज इक्वल्स टू 0, V4 हमें पता नहीं है V4। तो V4 की वैल्यू इधर से हमारी कितनी निकल आएगी, 20। इतना क्लियर है। तो इधर पर V4 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। इतना आ गया समझ में, इतना क्लियर है। अब इसके बाद जब हमारे ये दो बेसिक सेल पर हो जाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ हमें आ गई हैगी उसके रिस्पेक्ट में हम अदर फॉलोज को देख लेते हैंगे। तो हमारा इधर पर V4 की वैल्यू आई और V2 की वैल्यू आई, ठीक। तो इससे रिलेटेड हमने दो वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल ली हैं। अब देखो इसके बाद वाले कॉलम में हमारा क्या कोई है क्या सेल, नहीं है। तो अब हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते इधर से, तो हम इसकी हेल्प से हम U1 और U2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैंगे। तो हम इधर पर क्या कर लेंगे, अब क्या वाला टर्म चलेगा जिसमें हमारा V4 आ जाए और U2 हमें बताना हो। तो हमने किसके लिए लिया, ये वाले टर्म के लिए। तो इसका क्या बनेगा, C कौन सा वाला कॉलम रो है, सेकेंड रो है, और कौन सा वाला कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फॉर्मूला बनेगा U2 प्लस V4, ये वाला टर्म बनेगा हमारा। तो इसमें हमारी कॉस्टिंग कितनी दे रखी है, 60 हमारी कॉस्टिंग आएगी। U2 हमें पता नहीं है, V4 की वैल्यू हमें प्रीवियस जो टर्म था उससे आ गई है 20। तो इधर से हमने सबकी वैल्यू रख दी। तो U2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 40, इतना आ गया। तो हमने फिर से इधर पर लेके इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर ली, कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 40 इसकी वैल्यू आ गई। इतना आ गया समझ में। इसके बाद फिर से हम इससे रिलेटेड कौन सा वाला टर्म है, ये वाला टर्म है। तो हम इससे रिलेटेड ये वाला टर्म है, तो हम फिर से ये वाला टर्म से ऑपरेट कर लेंगे। तो अब इसमें पहला कॉलम है कौन सा, रो कॉलम सॉरी पहली रो है और चौथा कॉलम है। तो U1 प्लस V4,
तो C1 कॉस्टिंग इधर पर कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। U1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, V4 की कितनी दे रखी है, 20 वैल्यू हमें पता आएगी, तो हमने 20 इधर पर सब्सटीट्यूट कर दिया। तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -10 आ गई। इधर तक हो गया। U1 की वैल्यू भी आ गई हमारी -10 आ गई। ठीक, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, V1 की वैल्यू बची और V3 की वैल्यू बची है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो V1 की वैल्यू हम फर्स्ट कॉलम से ऑलरेडी निकाल सकते हैं V1 की वैल्यू। तो हमने क्या करा, C11 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1, ये वाला जाएगा, फर्स्ट कॉलम का है। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 19 आएगी कॉस्टिंग। U1 की वैल्यू हमारी कितनी है, -10। V1 की हमारी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमारी ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, V1 इज इक्वल्स टू 29। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा बचता है, V3 बचता है। तो इस वाले पॉइंट से हम इसको कोरिलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसका कौन सा है, C2 सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है आपकी, थर्ड कॉलम है, ये हो गया। तो U2 प्लस V3, तो U2 की कॉस्टिंग कितनी है, 40 आएगी कॉस्टिंग आपकी। U2 की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 40 आएगी। तो V3 की अब इसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू कितनी आ गई, V3 भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। हमने लेके पूरी वैल्यूज़ को इधर पर सब्स्टिट्यूट कर लिया, इधर पर भी 0 आ गया, इधर पर कितना आ गया, 29 आ गया। ये हमारे पास आ गए पूरे टर्म। अब ये वाला टर्म हमने काय के लिए लगाया था, बेसिक सेल के लिए, जहाँ पर आपके एलोकेशंस दे रखे हैंगे। अब हम उन सब के लिए लगाएंगे जहाँ पर आपके एलोकेशंस नहीं हैं। तो अब हमने क्या लिख दिया, फॉर, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा नॉन बेसिक सेल के लिए, फॉर द नॉन बेसिक सेल्स और नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स, नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम फॉर्मूला क्या ऑपरेट करते हैं, DIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक, DI, तो पहला एलोकेशन कौन सा है आपका, नॉन एम्प्टी सेल 30, तो हम पहले 30 के लिए लेंगे। ठीक, तो पहले हमारे इधर पर कौन सा फॉर्म होगा, D फर्स्ट रो हैगी, सेकेंड कॉलम है, तो C12 माइनस U1 प्लस V2, ये फॉर्मूला आपका फॉर्म हो गया। C12 माइनस U1 प्लस V2, C12 की वैल्यू कितनी है, कॉस्टिंग 30 आएगी। U1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -10 आई थी। V2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 8 आई थी। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 32। ठीक है, 32 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला एलोकेशन इधर पर नॉन एम्प्टी सेल के लिए जो फॉर्म होगा वो कौन सा हुआ, 32 पहला आ गया। अब इसके बाद 50 के लिए लेंगे, तो इसका जो टर्म है वो हमारा कौन सा है, D13 इज इक्वल्स टू C13 माइनस U1 प्लस V3, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 50 माइनस, पहले ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमने CIJ का जो फॉर्मूला लगाया था बेसिक सेल के लिए लगाया था, जिससे हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू निकाली थी। अब हम DIJ, हम नए एलोकेशंस फाउंड कर रहे हैं इसकी जगह, ऐसे करके आप मान सकते हो। U1 की वैल्यू कितनी है, -10, V3 की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी कितनी आ जाएगी, 60। तो हमने इधर पर अब कितना लिख दिया, 60। ये जो हमने वैल्यू निकाली है, अगर DIJ पूरे हमारे पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा परफेक्ट आंसर कहलाता है। अगर DIJ हमारा पॉजिटिव नहीं आता है तो उसके लिए हमें अलग से करना पड़ता है ऑपरेशन। तो अभी सिर्फ खाली हम कितना बता रहे हैं, इसको सेटिस्फाइड करना बता रहे हैं कि हाँ भाई इधर से हम ये चीज़ें ऑपरेट करके निकालेंगे। इसके बाद कौन सा है, D21, तो C21 माइनस U2 प्लस V1,
तो C2 की वैल्यू कितनी है, कॉस्टिंग कितनी है इधर पर 70 माइनस U2 की वैल्यू कितनी है 40, V1 की वैल्यू कितनी है 29। तो इधर पर कितना आ गया 70 माइनस 69 कितना आ गया 1। तो इधर पर देखो नेगेटिव होने से बच गया, 1 आ गया। अब इसके लिए लेंगे D22, तो C22 माइनस U2 V2। तो इसके लिए हमने कॉस्टिंग कितनी है इधर पर 30 हैगी, U2 की वैल्यू कितनी है 40 और V2 की वैल्यू हमारी कितनी है 8। अब ये वाला देखिए आपका जो आंसर है, ये वाला जो टर्म है वो आपका कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ये हमें कितना दे देगा -18। तो हमने इधर पर कितना लिख दिया -18। इतना क्लियर। फिर इसके बाद वाला टर्म लिया हमने। अब सिर्फ खाली हमारे पास कितने एलोकेशन बचे, 2 एलोकेशन बचे। कौन कौन से निकालने के लिए बचे हमारे पास, D31, तो C31 माइनस U3 प्लस V1। तो C31 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस U3 की वैल्यू हमारी 0 हैगी और V1 की वैल्यू कितनी है आपकी 29। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू डिडक्ट कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 11। तो इसके बाद जो वैल्यू आ गई वो हमारी कैसी आ गई 11। लास्ट वैल्यू निकालने के लिए बची हमारे पास D33, तो C33 माइनस U3 प्लस V3। U3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 हैगी और V3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 हैगी। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आ गई 70। ठीक, U3 और V3 की वैल्यू दोनों की कैसी हैगी 0 हैगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्टिंग 70 लिख देंगे। इतना आ गया समझ में। अब हमारा ऑल जे आर पॉजिटिव, कोई हमारा एक Dij की वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव आ गई। तो जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था वो अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोदी रूल अप्लाई करेंगे लूप फॉर्मेशन का। तो लूप फॉर्मेशन के लिए हम अलग से एक टेबल फॉर्म कर लेते हैंगे। अब क्या है, इसमें जो आया था Dij हमारा कैसा आ गया था, नेगेटिव आ गया था। तो उसके लिए अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लूप फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं इस वाले टर्म में। तो लूप फॉर्मेशन थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इसमें ऐसा होता है कि जहाँ पर आपका नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर एक सेल हमारा जो बेसिक सेल है वो हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है दूसरी जगह से हट के। तो कैसे, जहाँ पर आपका ये वाला फॉर्म हुआ है मीन्स Dij जो है वो हमारा नेगेटिव फॉर्म हुआ है, वहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक लूप हमें चाहिए है, सॉरी एक एलोकेशन हमें चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है। अब हम करते क्या हैंगे, ऐसा लूप फॉर्म करते हैं जिसके हर कॉर्नर पे एक बेसिक सेल आता है, हर कॉर्नर पर एक हमारा बेसिक सेल आता है। तो ये वाला पॉइंट लिया हमने, एक ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया और इसको लेके कनेक्ट कर दिया। हर कोने पर एक हमारा बेसिक सेल आना चाहिए। तो ये हमने लूप फॉर्म कर दिया। ठीक, इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने इधर पर ये बाउंस सा करा है, इसका मतलब ये है कि जितने भी बीच में बेसिक सेल आएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हमें जो कॉर्नर पॉइंट है वो हम लेंगे। तो इधर पर हमने क्या एलोकेट करा, प्लस थीटा। इधर पर हमने क्या एलोकेट करा, प्लस का थीटा। इधर पर हमने क्या एलोकेट करा, माइनस थीटा। ठीक, इधर पर हमने क्या एलोकेट करा, प्लस का थीटा। इधर पर हमने क्या एलोकेट करा, माइनस थीटा। इतना क्लियर है। हर उसमें हमने अल्टरनेटिव देखा है, अगर इधर पर प्लस है तो इधर पर नेगेटिव है, इधर पर प्लस है तो इधर पर नेगेटिव है, इधर पर माइनस है तो इधर पर पॉजिटिव है। ठीक, तो मीन्स अल्टरनेटिव वे से ये वर्क करता हैगा।
इतना आ गया समझ में। अब हम क्या ले लेते हैं, मिनिमम थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू मिनिमम, जहाँ पर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आपका कहाँ कहाँ पर है, एक 8 पर है और एक 2 पर है, तो हमने 8/8 और 2 ले लिया, ये हो गया इतना, 8 और 2 ले लिया। तो थीटा की वैल्यू जो कम होगी वो वाली हम कंसीडर कर लेंगे। कितनी हो गई थीटा की वैल्यू, 2। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो जब पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये बेसिक सेल है उसमें से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे थीटा की वैल्यूज़ को। तो फिर से हम एक इधर पर टेबल फॉर्म करेंगे। ये हमने दूसरी टेबल फॉर्म कर ली हैगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाले एलोकेशन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। 5 वैसे की वैसे ही आ गया, इसके अलावा कोई था, इसको अभी हम लेफ़्ट कर रहे हैं, इसको लेफ़्ट कर दिया, इसको लेफ़्ट कर दिया, ये वाला मार्क कर दिया। ठीक, अब जो हमारी थीटा की वैल्यू निकली थी वो 2 निकली थी, तो नेगेटिव साइन कहाँ पर था आपका, इधर पर था, तो हमने इधर पर क्या मार्क कर लिया, प्लस का थीटा है ना, तो इधर पर हमारा 0 कोई एलोकेशन नहीं है, तो इधर पर कितना आ गया, 2 आ गया। इधर पर हमारा माइनस का थीटा है, तो 8 - 2, तो कितना आ गया एलोकेशन हमारा, 6। इधर पर जो बीच वाला टर्म था वो हमारा वैसे की वैसे, इधर पर माइनस का थीटा था, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। इधर पर क्या, 10 + 2 12। इतना क्लियर है, इतना आगे समझ में। फिर से हमने सेल काउंट करे, इधर पर भी हमारे 6 सेल थे, इधर पर भी हमारे 6 ही सेल हैंगे, मीन्स ये वाला टर्म हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंगली जो हमने ये ऑपरेट करा है, इसके अकॉर्डिंगली आई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारा क्या ऑब्टेन हुआ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 19 + 2 × 30 + 7 × 40 + 2 × 10 + 6 × 8 + 12 × 20, ये वाला टर्म हमने पूरे ले लिए। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 743। 743 कॉस्टिंग कितनी आ गई, 743 इसकी वैल्यू जो आई। और जो हमने स्टार्टिंग लिया था वो हमने क्या लिया था इसका, 779। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो टर्म था 779 आया। जब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करा, मीन्स ये वाला लूप इसमें फॉर्म करा और ये वाली टेबल का जो सॉल्यूशन निकाला वो हमारा क्या आ गया, पहले से कम आ गया। तो इसी वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आया था उसके बाद जब हमने उसका मेथड अप्लाई करा तो उससे हमारा क्या, मोदी मेथड अप्लाई करने से और हमारा जो क्वेश्चन का जो वैल्यू आंसर था वो हमारा क्या कम हो गया। क्यों, क्योंकि इधर पर हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक खर्चा आएगा। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, खर्चों को कम करते हैंगे। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम हर जगह इसलिए बनाते हैं OR में, ताकि हम जो वैल्यूज़ को हम क्या कर सकें, डिडक्शन कर सकें, मीन्स खर्चों को हम कम कर सकें और अपने जो प्रॉफिट को है उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो अब ये आपका काम है कि ये वाला जो टर्म हमने इतना बताया है इसको अब आगे फिर से इस वाली वैल्यू के लिए CIJ और DIJ की वैल्यू निकाल के मुझे इसकी वैल्यू बताओ कि ये वाला जो आंसर आया वो परफेक्ट आंसर है कि इसके बाद भी इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक, वैसे हम क्या ले लेंगे इस वाले सॉल्यूशन में, U1 U2 U3 V1 V2 V3। फिर से हम एक वाले टर्म को 0 लेंगे, फिर से U1 U2 U3 की वैल्यू निकाल लेंगे, V1 V2 V3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर DIJ की वैल्यू निकालेंगे। इन केस अगर DIJ अगर हमारा नेगेटिव कहीं पर भी नहीं आता है तो ये वाली हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अगर DIJ हमारा नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी वैल्यू हमारी और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी। ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपके 20 मार्क्स में आते हैंगे। ठीक है, तो अब आपको इतना सॉल्यूशन निकाल के मुझे देना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा रिड्यूस और हो जाएगी या नहीं होगी, तो मुझे आप ये बताइएगा।